बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा रेवोल्यूशनरी ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। वो क्यों मैं बताती हूँ, बहुत शॉर्ट में अपनी बात को रखूंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो 14 तारीख से मेरे भी कार्यक्रम लगने शुरू हुए थे, जिस दिन बाबा साहेब का जन्म हुआ था इस धरती पे। उस दिन से ये आई थिंक पूरे देश में या देश के बाहर भी पूरी वर्ल्ड में ये पहला एक ऐसा शख्सियत है कि 14 तारीख सिर्फ 14 तारीख नहीं मनाई जाती। 14 तारीख गई, अप्रैल महीना गया, मई महीना आ गया, मई में भी मेरे कार्यक्रम कुछ लगे हुए हैं और मई की एंड तक भी ये कार्यक्रम यूं ही चलते रहेंगे। तो सोचिए कि अपने आप में वो जीवन कितना विशाल था। और खास करके मैं यहाँ बैठी, बहुत कम महिलाएं हैं, मुझे ही दिख रही हैं कि सबको कम दिख रही हैं, लेकिन बहुत जितनी भी महिलाएं आई हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप घर से निकल के यहाँ पे आई। क्योंकि बाबा साहिब ने कहा था कि अगर समाज की स्थिति, आपने किसी भी समाज की स्थिति अच्छी करनी है तो सबसे पहले उनकी महिलाओं की स्थिति को अच्छा कीजिए। सबसे पहले वो महिलाएं बाहर निकल कर आए, महिलाओं को शिक्षित कीजिए, महिलाओं को पढ़ाइए। महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो समाज का सुधार अपने आप हो जाएगा। और आज 1 मई हम पूरे देश में सेलिब्रेट कर रहे हैं लेबर डे, मजदूर दिवस को मनाया जा रहा है। तो वो मजदूर दिवस जो पूरा देश मना रहा है वो ऐसे नहीं मना रहा। हम बात करते हैं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, लेकिन मजदूर दिवस जिसकी वजह से मनाया जा रहा है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने उस टाइम पे, और ये बात ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ, जिसने उस टाइम पे जब संविधान लिखा और वो लड़े खुल के किसान मजदूरों के लिए, वो उस वक्त भी लड़े, उन्होंने मजदूरों के लिए लड़ाई की और ऐसे कानून बनाए, इंश्योर किया कि मजदूर जो इतने घंटों माइंस में काम करते हैं, उनकी जान चली जाती है, इतने इतने घंटों उनसे काम करवाया जाता है, उन्होंने मजदूरों की जो घंटे थे वो काम करवाए, 8 घंटे काम करवाया और वेतन बढ़ाया। और खाना ही सिर्फ मजदूर, पुरुष मजदूर, महिलाओं के लिए भी उन्होंने उतना ही काम किया कि जो महिलाएं जाती थी मजदूरी करने के लिए, वो चाहे किसी भी समाज की महिलाएं हो, बाबा साहिब ने ये इंश्योर किया कि उन महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिले। ये जो महिलाएं यहाँ बैठी है ना, मैं पुरुषों को इस समय देख नहीं रही, माफ कीजिएगा, मैं इन महिलाओं को देख रही हूँ कि आपको शिक्षित करने के लिए बाबा साहिब ने आपके अधिकारों के लिए, आज अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, JNU में नहीं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैंने PhD करी है वहां से और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे पढ़ा रही हूँ वहां पे। और ये जो महिलाएं आज घर से बाहर निकली हैं, यहाँ पे पीछे जो पुलिस वाले बैठे हैं, आपका बहुत सम्मान है। यहाँ पे मेरे टीम के कुछ जाट समाज के लोग खड़े हैं, पीछे कुछ गुर्जर समाज के लोग खड़े हैं। हम किसी भी धर्म विशेष से मेरी किसी की भी कोई टिप्पणी नहीं है, किसी के लिए भी कोई आलोचना नहीं है, सबका सम्मान है यहाँ पे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको ये चीज बता देना चाहती हूँ कि जो क्रांतिकारी इंसान का आज हम दिन मना रहे हैं, आप शुक्र कीजिए उस इंसान का कि आज जो महिला बोल रही है, अगर मेरे हाथ में माइक है और आपकी महिलाएं पढ़ने जाती हैं स्कूल में, तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वजह से। और महात्मा ज्योतिबा फूले को आप लोग याद रखें, जिन्होंने पहला स्कूल बनाया था। और माता सावित्रीबाई फूले, आप भूले नहीं, माता सावित्रीबाई फूले पहली शिक्षिका थी जो बाहर पढ़ाने के लिए जाती थी। जब उन्होंने स्कूल बनाया तो वो घर से 2 साड़ी लेकर जाती थी, पता है आपको, पढ़ाने के लिए, बच्चों को, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। क्योंकि जो समाज था ना, उस पे गोबर फेंकता था, पत्थर फेंकता था माता पे, और वो सावित्रीबाई फूले माता घर से एक साड़ी पहन के जाती थी, वहां जाके दूसरी साड़ी पहनती थी, अच्छे कपड़ों में समाज की महिलाओं को शिक्षित करती थी। और आप सोचिए, उस समाज की महिला ने महिलाओं को शिक्षित किया। और उसके बाद जब बाबा साहिब आए, उसी ज्योतिबा फूले के मिशन को लेके बाबा साहिब ने जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई आजाद भारत के बाद, तो उस आजाद भारत में पहले 389 मेंबर्स में से 15 महिलाएं थी। सबसे पहली बार जिन महिलाओं को घर से निकलने का अधिकार नहीं था, जिन महिलाओं को सती की तरह जला दिया जाता था अगर पति खत्म हो गया, या महिलाओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक समझा जाता था, पशुओं से भी बदतर स्थिति थी, उन महिलाओं को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 15 महिलाओं को संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जगह दी। और अंत में ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, आप सबको यही चीज कहना चाहूंगी, आप सब महिलाएं जो यहाँ बैठी हैं, क्योंकि मैं एक महिला हूं, मेरा आज पूरा ध्यान आप पे है। आप सब महिलाएं,
आप किसी भी धर्म को मानिए, आप कहीं पे भी जाइए, लेकिन मैं आज आपके प्रति दरमियान ये एक सवाल छोड़ के जाना चाहती हूँ, क्योंकि बाबा साहिब ने आपकी लड़ाई लड़ी। बाबा साहिब ने आपको उस टाइम पे, वो कांग्रेस से लड़ गए, नेहरू से लड़ गए, इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। हिंदू कोड बिल जब पास नहीं हुआ, आपको बाबा साहिब ने शिक्षा का अधिकार दिलाया, आपको बाबा साहिब ने समानता का अधिकार दिलाया। और आप ये चीज याद रखें कि जो भी महिलाएं कर्म कांड में इस समय भी विश्वास रखती हैं और अपने बच्चों को, क्योंकि बाबा साहिब ने ये कहा था कि माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते, तो कर्म कैसे मिलेंगे जब आप शिक्षित होंगे। तो आप ये चीज याद रखें कि हम धर्मों में जा रहे हैं, ठीक है, आप जाइए। आप मुझे एक चीज सवाल जो मैं छोड़ के जा रही हूँ, आप मुझे अपने ऑडियंस जो बैठी है बता दीजिए, क्या कभी भी आपने किसी मस्जिद की मौलाना महिला देखी है? देखी है? आपने किसी मंदिर की मुख्य अतिथि, मुख्य जो पुजारी है वो महिला देखी है? कभी आपने किसी चर्च की पादरी को महिला देखा है? नहीं देखा। तो आपने राज्यपाल, कलेक्टर, डीसी, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर महिला देखी है? देखी है। तो जो अधिकार धर्म आपको नहीं देता, वो अधिकार संविधान आपको देता है। तो आप सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है संविधान पढ़ने की। आप जो फूल अर्पित करेंगी किसी और के चरणों में, सबसे पहले सुबह उठ के फूल अर्पित कीजिए संविधान के आगे और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आगे। पूजा मत कीजिए, फूल अर्पित कीजिए और शुक्रिया कीजिए जिसने आपको घर से बाहर निकलने का मौका दिया। और ये नहीं कि सिर्फ दलित समाज की, पिछड़े समाज की महिलाओं को, हर समाज की महिला को अधिकार दिया, सर उठा के जीने का, शिक्षा का, सम्मान का अधिकार दिया, और अपने पति की प्रॉपर्टी में 50% का अधिकार दिया, और अपने पिता की प्रॉपर्टी में जो अधिकार दिया कि जितना पुत्र को अधिकार है उतना स्त्री को भी अधिकार है। ये बाबा साहिब की बदौलत है। तो उनसे बड़ा रेवोल्यूशनरी मैं बार बार कहूंगी, ना कोई था, ना कोई है, ना होगा। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और जो बच्चे युवा यहाँ मुझे देख रहे हैं और जो यूट्यूब पे भी सुनते रहते हैं, मैं आप सबसे यही कहूंगी कि कनेक्टेड रहिए। जो आप मोबाइल पे टाइम पास करते हैं फोन लेकर, उस मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, आपस में पढ़िए, ग्रुप्स बनाइए और अपने आप को सशक्त कीजिए। और सबसे बड़ा आप सबका मिशन होना चाहिए जिंदगी का, अभी जिस तरीके से ठेकेदारी प्रथा आ रही है, जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय प्राइवेट किया जा रहा है, जेएनयू की फीस बढ़ाकर, वो कुछ नहीं हो रहा। चाहे सरकारें कोई भी रही हो, किसी ने हमारा भला नहीं किया। आपके बच्चों का सबसे बड़ा दायित्व बनता और आपका संविधान को बचाने का, बाकी सारी चीजें बाद में, क्योंकि संविधान रहेगा तो आप लोग रहोगे। और मन से किसी ने कहा था कि किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना, मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रही, लेकिन मैं फिर भी ये बात छोड़ के जा रही हूँ कि ये सरकारें भी सुन लें, चाहे पहले की थी चाहे अब की थी, ये ध्यान में रख लें कि आप चाहे ठेकेदारी प्रथा ले आओ, चाहे प्राइवेट कर दो चीजों को, और ऊपर से दिखाओ आप सबका हित करते हो, आप सबका साथ और सबका विकास देते हो। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि आप संविधान को ही सही तरीके से चला दें, संविधान की सही तरीके से मानकर कानून बने हुए कानूनों को लागू करवा दें, उतना ही बहुत है हमारे लिए। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी थी पूरी जिंदगी की उन चीजों को बनाने के लिए, उन कानूनों को बनाने के लिए, और आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उन कानूनों को मजबूत करने के लिए, रखने के लिए, मिटने के लिए नहीं। तो ये है, वो भी सड़कों पे थे और हम भी सड़कों पे हैं और सड़कों पे ही रहेंगे। और आप सबसे मैं ये चीज अंत में कहना चाहूंगी कि शिक्षा को महत्व दें। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे समाज का सुधार हो सकता है, क्योंकि बाबा साहिब ने एक ही चीज कही थी कि आई एम इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। हम सबसे पहले भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है संविधान को बचाने की। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।